नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडीन पे। दोस्तों, यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने एक मेजर जो रिफॉर्म है, इलेक्टोरल रिफॉर्म बोल सकते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म बोल सकते हैं, उस पे इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है और इस ऑर्डर के वजह से जो वोटर टर्न आउट है अमेरिका में वो घटने वाला है। इनफैक्ट अगर क्लियर डाटा मैं आपके साथ शेयर करूं तो अराउंड 21 मिलियन लोग जो हैं, इस ऑर्डर के बाद अगर ये ऑर्डर अप्लाई हो जाता है पूरे राज्यों में, तो उसके वजह से 21 मिलियन जो लोग हैं वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और अभी तक का ये सबसे बड़ा मेजर जो रिफॉर्म है वो माना जा रहा है और इसी के वजह से लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और लोगों का कहना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डिक्टेटर वाला एक जो राह है, तानाशाह का जो राह है, उस पर चलने का मूड बना लिए हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जितने सारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेट के हों चाहे वो रिपब्लिकन्स के हों, हमेशा उन्होंने वोटर टर्न आउट बढ़ाने की बात की है, वोटर्स को ज्यादा प्रोत्साहन देने की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो इनका बिल्कुल जो नीति है, बिल्कुल जो इनका पॉलिसी है वो अपोजिट है। और इन्होंने यहाँ पे भारत को भी कोट किया, भारत का जम के तारीफ किया इन्होंने, भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको भी इन्होंने जम के तारीफ किया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डिटेल में कि भारत को क्यों इन्होंने तारीफ किया और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि इनका डिसीजन रियली में कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अमेरिका ने हिंदुस्तान का माना लोहा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम अपने घर में ही, मतलब भारत के अंदर ही अपना जो इलेक्शन सिस्टम है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका जैसा बड़ा जो देश है वो भारत से कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहा है। तो दोस्तों मैं अगर अमेरिका के इलेक्शन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स का मतलब ये है कि जिनका भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो यहाँ पे जाते हैं, इलेक्शन जो सेंटर्स होते हैं वहां पे ये लोग जाते हैं और वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। अभी तक इनको रजिस्टर करवाना पड़ता था, मतलब उन्हीं लोगों को क्या करना है, जो भी अमेरिका के भीतर रह रहे हैं वही यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, वोट दे देंगे। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको वोटर की तरह रजिस्टर करवाना है तो आपको यहाँ पे एक तरीके से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या तो आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, या तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, या तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप लेके जाइए। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप अमेरिका के नागरिक हैं, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा होता था कि जो वोट देना चाहते हैं वो अगर अमेरिका में रह रहे हैं, कोई भी उनके पास अदर देन कोई सिटीजन के अलावा भी कोई उनके पास परमिट है, वो दिखा के वहां पे रजिस्टर करवा सकते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद चीजें बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं बहुत लंबे समय से और अगर हमको सिटीजनशिप नहीं भी मिला है, फिर भी हम यहाँ पे टैक्स भरते हैं, फिर भी हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ के नागरिक एक तरीके से हैं, तो वोट का तो हमें राइट होना ही चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का देखा जाए तो उनका मानना यह है कि अगर आपको यहाँ पे वोट देना है तो आपको यहाँ का नागरिक होना पड़ेगा। और इसी बात को कहते हुए इन्होंने क्या किया था, भारत को कोट किया था कि भारत जैसे बड़े कंट्रीज, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उनके पास एक कहीं ना कहीं रिजिड सिस्टम है, वहां पे एक लीक प्रूफ, एक तगड़ा जो मजबूत सिस्टम है वो है इलेक्शन को लेके। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी हमारे नागरिक है, पहले तो हम पहचान पत्र लेके जाते थे, वोट देते थे, लेकिन अब पहचान पत्र जो आधार से डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है। मतलब ये है कि हमारा जो बायोमेट्रिक डाटा है उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। इससे बिल्कुल ये लीक प्रूफ बन गया है। यहाँ पे कोई भी आउटसाइड ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, तारीफ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया से सीखने की जरूरत है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इस डिसीजन के कारण अराउंड 9% ऑफ यूएस सिटीजन जो है वो यहाँ से वोट से वंचित हो जाएंगे, 21 मिलियन के आसपास। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 9% मतलब बहुत ज्यादा हो गया। इससे पूरा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इधर उधर हो सकता है। हालांकि एक भी वोट से यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल सकती है, बट 9% बहुत ज्यादा होता है। और अगर इतना ज्यादा लोग वोट यहाँ पे दे रहे हैं और वो वंचित हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा अमेरिका के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो इनका कहना यह है कि ये जो मेल बैलेट है इसको भी कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है, एबॉलिश करने की जरूरत है। मेल बैलेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप सेंटर पे जाके वोट नहीं दे सकते हैं तो आपको क्या होगा, एक डिजिटल फॉर्म में वो बैलेट पेपर आपके पास चला जाता है। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपना जो कैंडिडेट है पसंद का चूज करके फिर उसको मेल कर देंगे आप, और फिर वहां पे क्या होता है, वोट काउंट हो जाता है। लेकिन ये जो मेल पहुंचता है बहुत दिन बाद पहुंचता है, इलेक्शन डे के बाद भी पहुंचता है, और इससे कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है फ्रॉड की। जब गैप होगा तो फ्रॉड का चांसेस होता है, लीकेज का चांसेस होता है। और डेमोक्रेट्स पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं रिपब्लिकन्स के द्वारा कि ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और दूसरा अगर आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात किया जाए तो रिपब्लिकन्स हमेशा से जो सिटीजन्स हैं उन्हीं का ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेट्स की बात करें
तो दुनिया की जो भी लेफ्ट गवर्नमेंट होती है वो हमेशा से ओपन होती है ज्यादा, तो वो क्या करती है ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्न आउट पे फोकस करती है, जो माइग्रेशन का वोट है उस पर भी कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान देते हैं। बट यहाँ पे राइट फॉर्म की गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। राइट फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती है हमेशा वो अपने कंट्री को फर्स्ट रखना चाहती है, और वो कोशिश करती है कि नेशनलिज्म की जो भावना है उसी का सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। और वहीं अगर दोस्तों लीगल टर्म में बात करें कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इनके लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी स्टेट्स होते हैं, भारत के स्टेट्स को अगर देखें तो हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि स्टेट का भी इलेक्शन जो होता है, खास करके जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देखती है, या पार्लियामेंट का इलेक्शन वो भी ईसीआई ही देखती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज है। यहाँ पे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरीके से है कि स्टेट वाइज ये अधिकार दिया गया है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि उसको रेगुलेट कर सकती है, फ्रॉड व्रॉड वाला जो कंसेप्ट है उससे कहीं ना कहीं लीक प्रूफ बना सकती है, लेकिन पूरा सिस्टम को नहीं बदल सकती है। वो सिस्टम कौन बदल सकता है? स्टेट बदल सकता है। तो यहाँ पे हर स्टेट में इनका सरकार नहीं है, और इस बात को लेके कांग्रेस वर्सेस वो जो स्टेट है वो होने वाला है। लेकिन इन्होंने धमकी भी दे दिया है यहाँ पे कि अगर बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा फंड काट देंगे। और इस बात को लेके लोग थोड़ा सा डर भी गए हैं कि यार ये तो बिल्कुल तानाशाह की तरह रिएक्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वैसे अगर देखा जाए तो वेस्ट में, अगर अमेरिका की जब भी हम बात करते हैं तो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इस सब का मतलब बहुत बड़ा ये लोग एक तरह से वोकल हुआ करते थे, प्रमोट करते थे। लेकिन आज के दिन में ये चीजें बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का जो पॉलिसी है उसको अपना रहे हैं, अमेरिकन फर्स्ट इनफैक्ट, उसके बाद ही कोई आएगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस डिसीजन के बारे में, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।